Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 44 as I'll be continuing with Unit 11, Present Continuous Tense. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 44 as I'll be continuing with exercise 2 of Unit 11, Present Continuous Tense. Students, in my last video, I had started with exercise 2, fill in the blanks with the correct form of verbs. And we had to write the form of verbs in the present continuous tense. Now, before I start with this exercise, like I had done the first 5 blanks of this exercise in my last video, and now today I'll be continuing with the 6th one. But before I start, let's revise present continuous tense. Better we use present continuous tense to show the action which is happening now. Like I am teaching, है ना? I am teaching. What are you doing? You are watching my video. You are listening to me. तो जो भी एक्शन जो अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. एंड for this we need to remember that with all the singular subjects we use is plus verb with ing, है ना? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम is और verb का ing फॉर्म. If the subject is plural, if the subject is plural, हम क्या करेंगे? R plus verb का ing form. And if the subject is I, तो हम क्या यूज करेंगे? M plus verb का ing form, है ना? बस आपको ये याद रखना है बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन. सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन सा आता है? ही, शी, इट, है ना? ये सब सिंगुलर प्रोनाउन है. और नाउन क्या? जब हम किसी एक पर्सन, एक एनिमल या एक थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है ना, जहां हम मोर देन वन, है ना, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, थिंग्स या एनिमल के बारे में बात करेंगे तो हम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. और अगर हमारा प्लूरल के अलावा अगर प्रोनाउन वी, यू, दे है ना, कौन कौन सा? वी, यू, दे है, तब भी हम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. वेयरएज अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. फाइन. तो अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ आई स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2. फर्स्ट आई रिवाइज द फर्स्ट 5 sentences of this exercise. Number 1, the teacher dash the notebooks. और ब्रैकेट में जो वर्ब दिया है चेक, है ना, इसका हमको कौन सा फॉर्म यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इन दिस सेंटेंस द फर्स्ट वन, द टीचर सब्जेक्ट है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वन टीचर, तो हम क्या यूज करेंगे ब्लैंक में? इज चेकिंग, है ना. फर्स्ट वाले ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? इज चेकिंग. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? द टीचर is checking the notebooks. Then the second one, we dash our verb. और जो बेटा ब्रैकेट में वर्ब दिया है वो कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट में ई है और वो वर्ब्स
जिनके लास्ट में ई आता है उनका आईएनजी फॉर्म कैसे फॉर्म करते हैं? वी ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। ये आपको याद रखना है। तो कंप्लीट के लास्ट में ई है तो हम ई को ड्रॉप करके क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। तो वर्ब हो जाएगा कंप्लीटिंग। अब इज आर एम में से इसके आगे क्या लगाना है? तो हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है वी, WE वी। वी तो प्लूरल प्रोनाउन है तो हम क्या यूज करेंगे? आर। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर कंप्लीटिंग आर वर्क। देन द थर्ड वन, आई dash a phone call and the verb given in the bracket is make। और make की स्पेलिंग में भी ई है तो जो वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग में ई होता है उनको हम आईएनजी फॉर्म कैसे करते हैं? वी ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी। तो MAK आईएनजी मेकिंग हो जाएगा। और आई के संग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? I am making a phone call. Then the fourth one, children dash saplings in the park, है ना? अब ब्रैकेट में जो वर्ब है वो प्लांट है और प्लांट का आईएनजी फॉर्म में सिंपली हमको उसमें आईएनजी ऐड करना है। तो प्लांट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लांटिंग। अब हमें इज आर एम में चूज करना है तो हम क्या देखेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द पार्क। देन द फिफ्थ वन, द बेगर डैश फॉर फूड। और ब्रैकेट में जो वर्ब है आस्क है तो पहले तो आस्क का आईएनजी फॉर्म आस्किंग हो जाएगा। सिर्फ आस्क में हमको आईएनजी लगाना है। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के लिए हम क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट द बेगर है ना? सब्जेक्ट द बेगर है, दैट मीन्स सिंगुलर नाउन। तो हम क्या यूज करेंगे? इज। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बेगर इज आस्किंग फॉर फूड। नाउ द सिक्स्थ वन, एंड द सिक्स्थ वन इज इट डैश वेरी dark and the verb in the bracket is get। फाइन। अब हमको इसमें get का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भरना है फॉर्म। फाइन। अब सबसे पहले बेटा आप get का इन फॉर्म बनाएंगे। अब get की जो स्पेलिंग है दैट इज GET, है ना? लास्ट में क्या है? टी है, कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वावल है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके इस यूनिट 11 के सेकेंड वीडियो में बताया था कि वो वर्ड्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले ई आता है तो उनका हम आईएनजी फॉर्म क्या करते हैं? उसमें हम कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, है ना? जैसे GET, लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल करके हम आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गेटिंग। अनदर एग्जाम्पल इज CLAP, क्लैप, है ना? मैं आपको समझा रही हूं ताकि आपको फिर से याद आ जाए। फाइन। क्लैप का लास्ट वर्ब का क्या है? P कॉन्सोनेंट है और इसके पहले क्या है? A वोवल है। तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के पहले अगर वावल होता है तो उनका आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हम जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ये आपको याद रखना है। फाइन। तो अभी हमने गेट की स्पेलिंग में देखा कि गेट की स्पेलिंग, गेट जो वर्ब है उसकी स्पेलिंग में लास्ट में टी है और टी कॉन्सोनेंट है और टी के पहले ई है, ई वावल है। तो इसका हम इंक फॉर्म कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे? सेम पहले स्पेलिंग लिखेंगे, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके आईएनजी ऐड कर देंगे। तो अब हमको गेट का इंक फॉर्म तो आ गया। अब हमें इज एंड आर भरना है तो हम किसको देखेंगे बेटा? इट को देखेंगे। इट हमारा सब्जेक्ट है ना? तो इट है ना? अब इट के साथ हम हमेशा क्या करते हैं? इट के साथ हम हमेशा इज एम
आर में से कौन सा लेंगे ये देखना है। क्या बताया था मैंने, अगर हमारा सब्जेक्ट की जगह ही हो, शी हो, इट हो, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, इज यूज करते हैं, है ना, क्योंकि इट तो सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। तो इट इज गेटिंग, it is getting very dark. Fine. So all of you please write is getting in the sixth blank. ये आपको याद रखना है, जो verbs है ना, जो verbs जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले वावल, आपको सबको पता है ना, देयर आर 5 वावल्स ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट के पहले अगर वावल है वर्ब में तो उसका इनफॉर्म में क्या करेंगे हम, कॉन्सोनेंट को डबल करके और आईएनजी ऐड कर देंगे। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो उसके बाद पहले इनफॉर्म लिखिए एंड उसके बाद आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम कौन सा लगेगा। तो इट है, ही हो, शी हो, इन सब के साथ क्या लगेगा, इज। तो हमारा सेंटेंस हो गया, इट इज गेटिंग डार्क। I hope all of you have written, it is getting dark. Fine. Now I am going to erase this, children, and write the 7-1. And the 7th one is, they dash at a hotel. And the verb in the bracket is stay. Fine. अब हमको सबसे पहले क्या देखना है, इनफॉर्म देखना है। ओके, अब बेटा स्टे भी है, स्टे, स्टे की स्पेलिंग में भी लास्ट में वाई कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए वावल है। तो आपको यहाँ पे लेकिन डबलिंग नहीं करनी है, ये आपको ग्रामर के कुछ रूल्स है, कहीं हमको डबलिंग करनी होती है, कहीं हमको डबलिंग नहीं करनी होती है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि स्टे का इनफॉर्म कैसे बनता है। स्टे की स्पेलिंग में सीधे सीधे हम आईएनजी जोड़ देते हैं, इसमें वाई डबल नहीं होगा। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं ग्रामर में और ये आपको याद रखना है ना, कि सारे वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में अधिकतर में ऐसे होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा जिसमें डबलिंग नहीं होती है। अब स्टे एक ऐसा वर्ड है जिसमें डबलिंग नहीं होगी, ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंट की डबलिंग नहीं होगी, इसका हम आईएनजी फॉर्म सीधे कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि सारे वर्ब्स में डबलिंग नहीं होगी जो लास्ट में कॉन्सोनेंट और अगर उसके पहले वावल है, अधिकतर में होती है बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें नहीं होती है। तो अभी हमने स्टे का आईएनजी फॉर्म स्टेइंग तो लिख लिया, अब हमको देखना है कि इसमें एस इज एम आर क्या आएगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। हम किसको देखेंगे, अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट दे है ना, और दे तो प्लूरल प्रोनाउन है, दे मतलब एक से ज्यादा। तब हम क्या लिख कर देंगे यहाँ पे बेटा, आर, दे आर स्टेइंग एट अ होटल। नाउ अब बेटा कुछ एग्जाम्पल्स और आपको समझा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस होता ही डैश एट अ होटल और हमको स्टे वर्ब होता है ना, अगर हमारा वर्ब हमको स्टे ही भरना होता और हमारा सब्जेक्ट ही होता, तब ही तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम ही के साथ या शी भी होता तो he is staying at a hotel. Fine. Whereas another example is अगर I होता, I dash at a hotel, है ना, अगर I होता तो हम क्या लिखते I के साथ, I के साथ हम लिखते
I am staying at a hotel. ये आपको याद रखना है कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होगा. अगर प्लूरल है तो आर, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इज, आई है तो सिर्फ एम. किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. और जो वर्ब है उसमें बस हमको आईएनजी लगाना है. ये देखा आईएनजी हम कब लगाते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में. और प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस टेंस के पहले हो तो इज एम आर. और इज एम आर लगाने के लिए हमको क्या करना है? हमको अपना सब्जेक्ट देखना है. सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. फाइन. तो आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी है, यू है, दे है, तो हमको आर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, तो इस प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म. और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. I hope you all must have written are staying in the seventh blank. So they are staying at a hotel. Everybody has written. Now I'm going to erase this and write the eighth one. And the eighth one is he dash a bike. And the verb given in the bracket is ride. Now, सबसे पहले हम क्या करेंगे? राइट का आईएनजी फॉर्म बनाएंगे. राइट का आईएनजी फॉर्म कैसे बनेगा? राइट की स्पेलिंग देखो. राइट एक वर्ब है, RIDE. राइट की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है? ई है. तो जो वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है उनका आईएनजी फॉर्म कैसे बनता है? हम ई को ड्रॉप करेंगे और आईएनजी को ऐड करेंगे. जिन भी वर्ब्स की स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी. तो राइट का आईएनजी फॉर्म क्या हो गया? राइडिंग. और राइडिंग का हमने स्पेलिंग कैसे बनाए? वी हैव ड्रॉप्ड द ई एंड वी हैव एडेड आईएनजी, है ना. तो बेटा वो वर्ब्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में ई आता है वी नीड टू ड्रॉप द ई एंड ऐड आईएनजी. तो हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइडिंग बन गया. अब हमने आईएनजी फॉर्म तो बना लिया. अब हमको देखना है कि इसके साथ इस एम आर क्या लगेगा. उसके लिए हम किसको देखेंगे? अपने सब्जेक्ट को देखेंगे. एंड सब्जेक्ट कौन होता है? द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन इन अ सेंटेंस. एंड हमारा सेंटेंस है ही डैश अ बाइक. अब सब्जेक्ट कौन है? ही है. तो अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इज. और राइट का एनजी फॉर्म क्या है? राइडिंग. He is riding a bike. So you need to keep in mind कि अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर नाउन हो तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. गॉट इट? तो एक में हमने क्या लिखा? ही इज राइडिंग अ बाइक. अब बेटा अगर ही की जगह फॉर एग्जाम्पल यू होता, अगर यू होता यू डैश अ बाइक, तब आप क्या करते? आईएनजी फॉर्म तो आप राइडिंग का लिख लेते हैं, राइडिंग. वर्ब कौन सा लगाते हैं यू के साथ? यू के साथ कौन सा वर्ब लगता है? इज एम आर. हाँ, यू के साथ वी ऑलवेज यूज आर. यू आर राइडिंग अ बाइक. गॉट इट? यू के साथ, है ना, वी के साथ, दे के साथ, आन प्लूरल्स के साथ हमेशा आर लगता है.
और जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं या सिंगुलर नाउन हो उनके साथ हमेशा इज लगता। वेयर एज अगर आई होता तो हम क्या लिखते? आई एम राइडिंग अ बाइक। आई के साथ हमेशा एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इन विच टेंस? इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। So please write is writing in the 8th line. He is riding a bike. I hope all of you have written the 8th one. Okay. Now I'm going to erase this and write the 9th one. Ninth one is Raj dash his new jeans, and in the bracket is given where. Now, Raj dash his new jeans. वर्ब क्या है? where. तो सबसे तो पहले तो where का ing फॉर्म कैसे फॉर्म होगा? By simply adding ing, है ना? where की स्पेलिंग में भी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, बट ये भी एक्सेप्शन है, इसमें कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? कुछ में होता है, कुछ में नहीं। वेयर में नहीं होता है, स्टे में नहीं होता है। सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले वॉवल होने के बाद भी हम उसमें डबलिंग नहीं करते। तो वेयर का आईएनजी फॉर्म कैसे होता है? WEAR प्लस ING। इसमें डबल नहीं करना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। स्टे है, वेयर है, इसमें सिंपली आपको इन की स्पेलिंग जोड़ देनी है। अब हमको वेयर का इन फॉर्म तो मिल गया, अब हमको इज एम आर हेल्पिंग वर्ब देखना है कि कौन सा लगेगा वेयरिंग के साथ। उसके लिए व्हाट वी विल डू? वी विल लुक एट दी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राज। राज कितना है? वन पर्सन, सिंगुलर वर्ब। वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हुज नेम इज राज, सो दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? इज वेयरिंग हिज न्यू जीन्स। फाइन, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? राज इज वेयरिंग हिज न्यू जीन्स। सपोज अगर राज एंड महेश होता, फॉर एग्जाम्पल Raj and Mahesh. अगर let's take the example, subject में Raj and Mahesh dash their new jeans. अब इसमें हमको अगर वेयर लिखना होता तो इसमें हम क्या लिखते? यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन राज, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, राज एंड महेश। तो हम क्या लिखेंगे? हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, आर वेयरिंग। अगर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तब हम यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते बेटा? आर। गॉट इट? तो राज एंड महेश आर वेयरिंग देयर न्यू जीन्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा? इज। ये आपको याद रखना है ना, कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। गॉट इट? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, या राज एंड महेश वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? आर plus the ing form of verb. In which tense? In present continuous tense.
whereas if the sentence was I dash my new jeans, अगर ये होता सेंटेंस, I होता सब्जेक्ट, तब हम क्या लिखते? I am wearing my new jeans. I am wearing my new jeans. Got it? So आपको सब्जेक्ट देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए. हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इज, एम, आर. जो मेन वर्ब जिसमें आईएनजी लगेगा उसके पहले लगेंगे. किस टेंस में बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So I'm sure all of you must have written is wearing in the 9th line. Now I'm going to erase the 9th one, that is Raj is wearing his new jeans, and I'm going to write the 10th one. And then the 10 sentences, you dash a reality show. You dash a reality show. और वर्ब क्या दिया हुआ है? वॉच. तो सबसे पहले तो वी नीड टू लर्न हाउ टू फॉर्म द इन फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच. तो वॉच का इन फॉर्म में कुछ नहीं करना है, बस हमको आईएनजी ऐड कर देना है. तो क्या हो जाएगा बेटा? वॉचिंग. फाइन. वॉच में हम आईएनजी लगा देंगे तो उसका फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग. फाइन. अब हमें देखना है कि हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यू के साथ यूज करना है. बेटा जब भी सब्जेक्ट यू हो और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब लिखना है तो आपको याद रखना है यू के साथ हम हमेशा आर यूज करते हैं. यू इज, यू एम कभी नहीं बोलते. वी ऑलवेज स्पीक यू आर, है ना. हम कभी भी यू इज, यू एम, दैट इज इनकरेक्ट. हमेशा याद रखिए यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर. सो आर सेंटेंस विल बी you are watching a reality show. You are watching a reality show. You के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा? आर. यू के साथ हमेशा आर यूज करो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा कुछ चीजें लर्न करनी है आपको. इफ द सब्जेक्ट इज वी, यू, दे और प्लूरल तो हम हमेशा आर यूज करेंगे. whereas if the subject is he, she, it और any singular noun तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? is. and if the subject is I, है ना. suppose for example यहाँ पे होता I dash a reality show, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? I am watching. I am watching a reality show. Whereas अगर होता for example she dash a reality show, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? She is watching a reality show. ये आपको याद रखना है ना, कि सब्जेक्ट अगर यू है तो आर वॉचिंग इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट आई है तो एम वॉचिंग, सब्जेक्ट शी है तो इज वॉचिंग. यू के साथ आर, यू वी दे के साथ आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आई के साथ एम और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. सो इफ यू रिमेंबर दिस चिल्ड्रन, आप कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मिस्टेक नहीं करें. सो होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द 10th one, that is you are watching a reality show. So beta, the tip of the day is कि in present continuous tense, if you remember
कि देर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के पहले लगते हैं. इस एम आर इस किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, है ना. आर किसके साथ यूज करते हैं? यू, वी, दे एंड प्लूरल्स. और एम किसके साथ यूज करते हैं? विथ आई. और इन सब के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So students, I'm sure all of you must have written the first blanks of exercise 2 of unit 11 present continuous tense. That's all for today students. Thank you students. Have a good day ahead.